नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आपके बिहाइव के एक चैप्टर। बेसिकली ये एक पोम है, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन एक बहुत ही अच्छा पोम है। इसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैं इसे एक पोम नहीं मानता, मैं इसे अपने लाइफ, ये एक पोम आपके लाइफ के बारे में बताता है। आपके लाइफ के बारे में कैसे बताता है? देखिए, हम सबके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर हमें डिसाइड करना होता है कि हम क्या चूज करें। बेसिकली आप एक स्टूडेंट है, आप बचपन में किसी स्कूल में होगे, अब फिर स्कूल में पढ़ने के बाद आपको स्कूल जब चेंज करना होगा तो आप सोचे होंगे, आप डिसीजन लिए होंगे या फिर आपके पेरेंट डिसीजन लिए होंगे कि हम कौन सी स्कूल में जाए, स्कूल ए में जाए या फिर स्कूल बी में जाए। चलिए ठीक है, हम लोग स्कूलिंग के बारे में बात करते हैं। अगर आप बड़े होगे, 10 क्लास दोगे, 10 के बाद आप एक पॉइंट पर खड़े होगे जहां पर बहुत सारे रास्ते जा रहे होंगे कि आप कौन से रास्ता को चूज करो। आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, पॉलिटेक्निक ले सकते हो, या फिर आप कुछ और कर सकते हो। तो बहुत सारा आपका रास्ता मिलता है। आपको इस पॉइंट पे रुक कर सोचना होगा कि हम कौन से रास्ता पर जाएं। और आपके लाइफ में ऐसा बहुत सारा मोमेंट आता होगा, बहुत सारा ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको डिसीजन लेना होगा कि हम कौन सा डिसीजन ले। और जो आप इस जगह पर डिसीजन लोगे वो आपके फ्यूचर पर इंपैक्ट करेगा। सेम यही केस, पूरा यही चीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने इस पोम द रोड नॉट टेकन पर बताए हुए हैं कि वो कैसे एक पॉइंट पर आकर दो रास्ते उनके सामने जा रहे थे और वो किस रास्ते को चूज किए और वो क्या कहें। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारा पोम द रोड नॉट टेकन। मैं एक एक स्टांजा पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला स्टांजा शुरू होता है। टू रोड diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इस स्टांजा से जो पोएट है वो कहना चाहते हैं, मैं एक जंगल में हूं और उस जंगल के जो पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं। येलो वुड, येलो वुड कहने का मतलब कि पत्ता जो है वो पीला हो चुका है। लकड़ी तो पीला नहीं होता, पत्ता पीला हो चुका है और वो नीचे गिर चुका है। आप कह सकते हैं कि ऑटम का सीजन होगा, जिससे पतझड़ का मौसम, जब पत्ते पूरे पीले होकर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक वैसे जंगल में गया और मुझे दो रास्ते मिले, एक रास्ता इधर की और एक रास्ता इधर की ओर, और मैं उन दोनों रास्ते को देखता रहा। पर मैं एक अकेला मुसाफिर हूं, मैं दोनों ही मैं अकेले ही दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता। इसलिए मैं खड़ा होकर उन दोनों रास्ते को वहां तक देखा जहां वो जब तक खत्म ना हो जाए। अब ऐसा होता होगा, रोड पे खड़े होकर आप किसी रास्ते को देखते हो तो एक पॉइंट आता है जहां पर लगता है वो रास्ता खत्म हो गया। तो पोएट भी कह रहे हैं कि मैं खड़ा होकर उन रास्ते को देखा, उन दोनों रास्ते को देखा जब तक वो उस जंगल में छुप नहीं जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better calm, because it was grassy and wanted ear, though as far that the passing there had warned them really about the same. फिर पोएट ये कहते हैं, उसके बाद मैंने दूसरी सड़क का चुनाव किया। यानी वो सोचे कि हम इस पहले रास्ते को छोड़ देते हैं और दूसरे रास्ते को ले रहे हैं। तो पोएट के मन में ऐसा आया क्यों कि वो दूसरे रास्ते को क्यों लिए? तो यहां पे पोएट बताते हैं कि वो जो दूसरा रास्ता था वो चाहता था कि आओ मुझके मेरे ऊपर चलो, यानी मुझे पहनो, वांटेड वियर। ठीक है, और वो जब ये पॉइंट देखिए कि दोनों रास्ता बराबर ही जा रहा है और एक रास्ते पर बहुत सारे लोग चले हुए हैं, उसके पत्तियां जो है वो थोड़ी काली हो चुकी है, और जो दूसरा रास्ता है वो चाहता है कि मेरे ऊपर कोई चले। ठीक है, अगला स्टांजा।
and both that morning equally lay. I leave no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we lead on the way. I doubted if I should ever come back. यहां पर पोएट इस स्टांजा से ये कहना चाहते हैं कि उस सुबह दोनों ही रास्ता बहुत ही अच्छा दिख रहा था, उसमें हरी हरी घास थी और दोनों ही रास्ता चाहता था कि मेरे ऊपर कोई चले। सुबह का टाइम होता है, रास्ता बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन सामने जाने पर एक रास्ता पे लग रहा था कि कोई बहुत ही उस रास्ते पर चल चुका है और दूसरा पे नहीं चल चुका है। लेकिन उस सुबह दोनों ही रास्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन पॉइंट ये कहते हैं कि मैंने पहले रास्ता को छोड़ दिया, मैंने पहले रास्ता को किसी दूसरे दिन के लिए रखा और मैंने दूसरा रास्ता चूज किया। और आपको जैसा पता है कि अगर आप मान लो कि आप यहां पर साइंस लेकर पढ़ रहे हो, तो ये फिर साइंस के बाद फिर आपको कोई एक नया मोड़ मिलेगा, या फिर आप ग्रेजुएशन करना चाहो या आईआईटी करना चाहो, तो वहां पर ये साइंस अपने रास्ते पर लेकर जाएगा। आप वापस आकर कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेकर 11-12 नहीं कर सकते, ये साइंस ही आपको आगे रास्ता पे लेकर जाएगा। तो पोएट भी इसी चीज को समझा रहे हैं कि मैं जो रास्ता को लिया और मुझे पता है कि ये रास्ता मुझे कहीं लेकर चला जाएगा, फिर भी मैंने दूसरे रास्ता को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि मैं वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगा इस रास्ते पर। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। क्या है? आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, somewhere ages and ages hence. Two road diverse in a wood, and I took the one less traveled by, and that has the made all the differences. यहां पर पोएट ये बताना चाहते हैं इस स्टैंजा से कि बहुत दिनों के बाद मैं ये याद कर रहा हूंगा कि मैं एक जंगल पे खड़ा था, एक जंगल में था जहां से दो रास्ते जा रहे थे और मैंने उस रास्ते को चुना जो रास्ता जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चले थे, ना के बराबर लोग चले थे, और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। यानी पॉइंट ये कहना चाहते कि बहुत दिनों के बाद मैं ये सब चीज सोच रहा हूंगा। तो यहां पे पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि जब आप किसी रास्ते को लेकर आगे बढ़ते हो और वो जब आपका समय बीत जाता है तो आप बैठ करके याद करते हो कि यार 10th के बाद मैंने साइंस लिया, अगर मैं उस वक्त कॉमर्स ले लिया होता तो मेरा रास्ता कुछ अलग होता, मैं कहीं और जा सकता था, मैं सीए बन सकता था, फिर अगर आर्ट्स ले लिया होता तो फिर मैं कुछ और बन सकता था। ऐसा आप सोचते होगे कि मैंने साइंस लिया और साइंस लेकर मैं ये सब यहां तक अभी तक मैं पहुंचा हूं। तो पोएट का भी बस यही कहना था। आई होप कि आपको द रोड नॉट टेकन पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सिर्फ एक पोम नहीं है, ये एक आपके लाइफ से रिलेटेड एक पोम है। अब देखो ना, आपके लाइफ में ऐसा पॉइंट आता ही आता है कि हम लोग एक किसी रास्ते पर जाएं, क्या हमको डिसीजन लेना है, ये पॉइंट सबके लाइफ में आता ही आता है। ठीक है, तो उस चीज को पोएम ये द रोड नॉट टेकन के रूप में हमें बता रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।